सभी छात्राओं को मेरी नमस्ते। मैं देवेंद्र धाकड़, सचिव नचिकेता गुरुकुल। आज मैं सभी छात्राओं जो प्रतिभा विकास शिविर में आने वाली है उनके दिनचर्या के संदर्भ में बात करेंगे। आइए, प्रतिभा विकास शिविर, विषय दैनिक दिनचर्या। अब विषय से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 दिन का जो प्रतिभा विकास शिविर है उसकी जो दैनिक दिनचर्या है वो किस प्रकार है, तो उसके संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं। इस शिविर के जो आयोजक है नचिकेता गुरुकुल है। इस शिविर का जो सौजन्य है कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लिमिटेड कंपनी है। अपना स्थान जो है जयपुर में आदर्श विद्या मंदिर किरणपत मानसरोवर है। प्रथम दिन 27 तारीख को क्या क्या होने वाला है। पहला, पंजीकरण और अल्पाहार 9 बजे से 10 बजे तक। इसका मतलब सभी छात्राओं को ध्यान रहे कि जो जयपुर के बाहर की छात्राएं वो प्रातः ट्रेन से या बसों से जिससे भी आ पा रही हैं तो 9 बजे से पहले ही यहाँ जयपुर पहुंचे, उसी के अनुसार अपना ट्रेन या बसों का टिकट कराएं। जयपुर की जो छात्राएं या जयपुर के आसपास के जिलों की छात्राएं वो अपने घर से उसी प्रकार चलें कि आप 9 बजे जयपुर आदर्श विद्या मंदिर का जो शिविर स्थल है वहां पहुंच पाएं, क्योंकि 10 बजे के पश्चात ना ही पंजीकरण होगा ना ही आपका प्रवेश होगा। उद्घाटन सत्र, इस शिविर का जो उद्घाटन सत्र है वो 10:30 बजे से 12 बजे तक है। उद्घाटन सत्र में बौद्धिककर्ता रहेंगे। वो शिविर क्यों लगाते हैं, शिविर की क्या गतिविधियां रहती है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। एक सामूहिक सत्र है जिसमें सभी शिविर में प्रतिभागी जो छात्र हैं वो रहने वाली हैं। उसके साथ में अभिभावक एवं गुरुकुल के सदस्य भी रहने वाले हैं। दोपहर भोजन, दोपहर भोजन सामूहिक, सामूहिक का मतलब है कि सभी छात्राओं का एक साथ सामूहिक ही भोजन होने वाला है। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, यानी 600 छात्राएं हैं तो 600 छात्राओं का एक साथ ही भोजन का समय है। प्रतिभा प्रकटीकरण नामांकन सत्र, भोजन के पश्चात गट अनुसार, यानी सभी गटें 21 भिन्न भिन्न गटें, उन सभी गटों को भिन्न भिन्न स्थान सुनिश्चित है। उन गटों में वो छात्राएं जाएंगी। वहां गट प्रमुख और गट सह प्रमुख अपने प्रतिभा प्रकटीकरण का नामांकन लेंगे 2 से 2.25 के। और अन्य प्रतियोगिताएं, जो अन्य प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं, सुलेख है, चित्रकला है, कहानी लेखन है, कविता लेखन है, श्रुत लेख है। अब एक गट में 25 बहनें हैं तो 25 छात्राओं को ऐसा नहीं है कि सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेना है। प्रतिभा प्रकटीकरण में तो आप जितना अधिक भाग लेंगे तो उसमें से मूल्यांकन करने के बाद में 3 छात्राओं को आगे मौका मिलने वाला है। लेकिन इस अन्य प्रतियोगिता में 25 छात्राओं को पूरी को भाग लेना है। लेकिन हो सकता है कि 5 छात्रा सुलेख में भाग लें, हो सकता है 5 छात्रा चित्रकला में लें, बाकी अपनी रुचि के अनुसार भाग लेंगे। अब आगे बात करेंगे भाषण चयन सत्र गट अनुसार, मतलब 25 छात्राओं के अनुसार 21 गट हैं तो 25 छात्राओं का पहले जो भाषण चयन है वो गट अनुसार होने वाला है। गट अनुसार होने के बाद में एक गट में से 3 छात्राएं आगे जाने वाली हैं। हो सकता है किसी गट में 3 छात्राएं योग्य ना हो, 2 ही छात्राएं योग्य हो या 1 ही छात्रा योग्य हो। तो जरूरी नहीं है कि 3 छात्राएं आप आगे सामूहिक सत्र के लिए जाने वाली है। आप भाषण चयन जो होगा गट अनुसार उसमें निर्धारित होगा। ये अपना 2:45 से 4 बजे तक है। इसके पश्चात है चर्चा सत्र गट अनुसार, ये भी गट अनुसार है। दैनिक व्यवहार की बातें, इसमें नचिकेता गुरुकुल के योजना से कोई मात्र शक्ति इस विषय को आपके मध्य में लेने वाली है। तो वो चर्चा करता जो है वो दैनिक व्यवहार की बात है कि हमारा जो प्रतिदिन रहता है इसमें दिनचर्या में क्या प्रमुख बातें हैं, क्या प्रमुख बिंदु हैं जो हमें ध्यान में रहने चाहिए जिससे हम श्रेष्ठ नागरिक बन पाए, हम एक आदर्श विद्यार्थी बन पाए। इसके बारे में 1 घंटे की चर्चा सत्र रहेगी गट अनुसार। साय भोजन सामूहिक, सामूहिक का मतलब जैसे दोपहर का भोजन सामूहिक हुआ था 600 बालिकाओं का एक साथ, ऐसे ही यहाँ भी सामूहिक ही होना है साया 6 से 7 बजे तक। इसके बाद में बात करेंगे बौद्धिक सत्र सामूहिक, यानी भोजन के तत्पश्चात बौद्धिक सत्र, यानी सामूहिक जो अपना डोम है, सभागार है, उसमें 7:30 से 8:20 तक सामाजिक समरसता विषय पर वो एक वक्ता रहेंगे, वो अपना बौद्धिक सामाजिक समरसता विषय पर बोलने वाले हैं। इसके बाद में बात करेंगे पर प्रतिभा प्रकटीकरण सामूहिक सत्र, चूंकि वहां आपने प्रतिभा प्रकटीकरण के लिए नामांकन दिए, उसमें से मूल्यांकन करके हर गट के 3 बहनों को आगे भेजा गया। किसी गट से 3 नहीं योग्य थी तो 2 को भेजा गया, किसी से 4 योग्य थी तो 4 को भेजा गया।
तो जो भी बहनें प्रतिभा प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन के बाद में आई, अब उनका गट अनुसार प्रस्तुति है। सामूहिक सत्र में होगा, लेकिन एक एक गट को मौका मिलने वाला है। 21 गट है तो 21 गटों को 3 दिन में मौका मिलने वाला है। अभी पहले दिन सभी उपस्थित रहेंगे 600 छात्राएं, लेकिन उसमें से वीर कालीबाई गट, पन्ना दाई गट और रानी पद्मिनी गट, इन 3 को मौका मिलने वाला है। रात्रि विश्राम गट अनुसार होने वाला है। तो आप 9-15 पर फ्री हो गए। अब रात्रि विश्राम शिविर स्थल पर सबका नहीं है। आदर्श विद्या मंदिर में किसी का रात्रि विश्राम है, किसी का अन्य स्थान पर, जैसे सेंट विल्फ्रेड जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ छात्रावास है, वहाँ कॉलेज में कुछ छात्राओं की व्यवस्था की है। कुछ सेक्टर 2 जो पास में ही है उसका सामुदायिक परिसर लिया गया है। ऐसे 3 भिन्न भिन्न स्थानों पर नचिकेता गुरुकुल की योजना से नचिकेता गुरुकुल की पूर्ण सुरक्षा में छात्राओं का भिन्न भिन्न आवास दिया है। एक स्थान पर जैसे लगभग 200 रहेंगी, दूसरे स्थान पर भी लगभग 200, तीसरे स्थान पर भी लगभग 200, ऐसे 3 स्थानों पर आवास गट अनुसार दिया गया है। आगे अपन द्वितीय दिन, प्रथम दिन 27 तारीख था, प्रथम दिवस की पूर्ण बात हो गई। अब दूसरे दिन क्या करने वाले? दूसरे दिन बार रविवार है। प्रातः जागरण 4 बजे होने वाला है। आप रात्रि को 10 बजे विश्राम करेंगे, आप प्रातः 4 बजे जगेंगे। आप निर्धारित समय पर विश्राम करेंगे तो ही आपकी नींद पूरी हो पाएंगी। अगर निर्धारित समय पर बात करेंगे, विश्राम नहीं करेंगे तो आपकी नींद ही पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि 4 बजे जो जागरण प्रमुख है वो आपको जगा देंगे, वो विलंब नहीं करने वाले। निवृत्ति एवं स्नान, निवृत्ति और स्नान के लिए आपके पास में प्रातः 5:50 तक का समय है। मतलब 1 घंटा और 50 मिनट आपके पास में है निवृत्ति और स्नान के लिए। कार्यशाला अभ्यास, जो आपको कार्यशाला के विषय दिए, हर गट को एक विषय दिया गया है, तो उस गट घरों से तैयारी करके छात्राएं आ ही रही हैं, लेकिन चूंकि घरों पर सब भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, एक साथ सामूहिक आप तैयारी नहीं कर पाई, तो यहाँ आपको 2 दिन 1-1 घंटा कार्यशाला के सामूहिक योजना के लिए मिलने वाला है। उसमें आप सभी बहनें अपने गट में सामूहिक अपनी कार्यशाला प्रतियोगिता है उसकी तैयारी करेंगे। ये अपने इसका काम क्या है? हमारे गट की पहचान, मतलब कार्यशाला का विषय तो अलग अलग है, आपको भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रुप में भेज दिया गया, उसी पर तैयारी करनी है। इसका आपका गट सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ये आपको चिंता होनी चाहिए। अल्पाहार सामूहिक, अब सामूहिक जो अल्पाहार है जैसा भोजन है वैसे ही वो सामूहिक अल्पाहार है। पात्र यहाँ से मिलने वाला है सभी को, यहाँ जो भी सामग्री है यहाँ से मिलने वाली है वो सब निःशुल्क मिलेगी और वापस जाते समय वो जमा भी होगी। अब बात करते हैं भाषण प्रतियोगिता सामूहिक सत्र। जो भाषण प्रतियोगिता का भी आपका चयन पहले हो ही गया था, गट अनुसार किसी गट में 2 छात्राएं, किसी में 3, किसी में 4। फिर ये सामूहिक सत्र है 8:30 से 10:30, यानी 2 घंटे का सामूहिक सत्र है। जो गट से चयन होकर आई वो सब छात्राएं अब मंच पर उनकी सामूहिक प्रस्तुति होने वाली है। वो सब सामूहिक सत्र में उपस्थित रहेंगे। मंच पर वो छात्रा जो एक बहन है जिसका गट से चयन हुआ है वो मंच पर बोलेगी और सभी लोग उसका वक्तव्य सुनेंगे। चर्चा सत्र, अब भाषण प्रतियोगिता हो गई, उस भाषण प्रतियोगिता के जस्ट बाद में 11 से 12 चर्चा सत्र है कि भाई शिक्षा का जो उद्देश्य है नौकरी या व्यक्तित्व विकास। अधिकतर लोगों का उद्देश्य नौकरी होता है, लेकिन हमारा नचिकेता गुरुकुल जो है उसका विचार है कि भाई नौकरी होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तित्व जो विकास है वो व्यक्ति का यदि नहीं होगा तो वो कैसे श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है? वो तो बन ही नहीं सकता, वो एक आदर्श विद्यार्थी भी नहीं बन सकता, वो श्रेष्ठ नागरिक नहीं बन सकता। तो ये टॉपिक लिया है चर्चा सत्र में। इसमें अलग अलग चर्चा सत्र जो करता है वो सभी गटों में आने वाले हैं, वो चर्चा इस विषय पर लेंगे। फिर भी आप घरों से जब आए तो थोड़ा इसका मूल्यांकन या रिसर्च करके आए। उसके जस्ट बजे दोपहर का भोजन है वो सामूहिक है 12:15 से 2 बजे तक। उसके बाद में विश्राम भी है। भाई भोजन तो आपका आधा घंटे में हो जाएगा या 40 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उसके पश्चात क्या करेंगे? तो बातें नहीं करनी, आपको विश्रांति का समय दिया गया है। आपका जो गट का स्थान है वहां सुनिश्चित समय में विश्राम करना। अब 28 तारीख का ही समय चल रहा है अभी। अब आ गया बौद्धिक सत्र। तो बौद्धिक सत्र दोपहर को है 2:15 से 3 बजे तक, यानी 45 मिनट का जो कालांश है वह लव जिहाद के विषय पर एक वक्ता आएंगे। वो वक्ता लव जिहाद के विषय पर अपना वक्तव्य सामूहिक सत्र में अपना रखने वाले हैं।
उसके बाद पश्चात प्रतिभा प्रकटीकरण सामूहिक सत्र। तो पहले दिन 3 घटों की प्रतिभा प्रकटीकरण हो पाई। अब दूसरा दिन आ गया तो यहाँ हाड़ी रानी घट की प्रतिभा प्रकटीकरण है। अमृता देवी, माता जीजाबाई, रानी रत्नावती घट। यानी दोपहर में जो समय है 3:10 से 4 बजे तक, इन 50 मिनट में 3 घटों की जो चयनित छात्राएं आई हैं और उनका प्रतिभा प्रकटीकरण होने वाला है सामूहिक सत्र में। उसके पश्चात बात करेंगे कि हम अन्य प्रतियोगिताएं, चूंकि हमने 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं आपको दे रखी हैं, ये विषय अनुसार। तो भाई विषय अनुसार का मतलब है कि 5 भिन्न भिन्न स्थान हम तय करेंगे कि सुलेख की जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है वो एक जगह एकत्रीकरण होंगे, चित्रकला के एक दूसरे स्थान पर एकत्रीकरण, कहानी लेखन की तृतीय स्थान पर, कविता लेखन की अन्य स्थान, ऐसे श्रुतलेख अन्य स्थान। तो 5 भिन्न भिन्न स्थानों पर संबंधित प्रतियोगिताओं की छात्राओं को एकत्रीकरण होना है, जैसे आपने पहले दिन आपने नामांकन किया था उसके अनुसार। सायं में भोजन सामूहिक होना है, सायं 6 से 7 बजे तक, जैसे पहले दिन हुआ था भोजन वैसे यहाँ होना है। प्रतिभा प्रकटीकरण सामूहिक सत्र रात्रि को 7:30 से 9:15 बजे होने हैं। इसमें गौराधाई घट है, महादेवी वर्मा घट है, जयंताबाई घट है, देवी अनुसुईया घट है, लता मंगेशकर घट है, रानी चेन्नम्मा घट है, रानी कर्णावती घट है। तो इन घटों का अब यहाँ समय है 1 घंटा और 45 मिनट। तो इसमें आपको अच्छे से संबंधित घटों की चयनित बहनों को प्रतिभा प्रकटीकरण के नाते मंच पर बुलाने वाले हैं। रात्रि को विश्राम पहले दिन के अनुसार, जैसे 27 तारीख को रात्रि विश्राम 10 बजे से था, उसी प्रकार इस दिन भी रात्रि को 10 बजे विश्राम है। अब बात करेंगे अपन 29 तारीख, तृतीय दिन है, सोमवार है। अब इस दिन क्या होने वाला था? प्रातः 4 बजे जागरण, जैसे आपका पूर्व दिन 4 बजे जागरण था, इस दिन भी 4 बजे जागरण हुआ। निवृत्ति व स्नान 1 घंटा 50 मिनट पहले दिन मिला, उसी प्रकार यहाँ भी 1 घंटा 50 मिनट मिल रहा है। देखिए 4 बजे से 5 बजे के 50 मिनट तक। कार्यशाला अभ्यास आपको 28 तारीख को भी कार्यशाला का अभ्यास के लिए समय दिया गया था, और यहाँ भी 1 घंटा आपको कार्यशाला के अभ्यास के लिए दिया गया है कि अब आप 2 समय आपको मिल गया, 2 कालांश मिल गया 1-1 घंटे के। इन 2 घंटे के कालांश में आप अच्छे से अपने घट का सामंजस्य बैठाएं, सामंजस्य बैठाकर एक अच्छी प्रस्तुति सामूहिक अपने घट को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए दे पाए, ये हमने आपको समय दिया। अल्पाहार सामूहिक होगा, वही 7:30 से 8 बजे तक। सामूहिक कार्यशाला सत्र, अब चूंकि जो आपने तैयारी करी, जिस विषय को आपको दिया गया, अब उसकी सामूहिक कार्यशाला घट अनुसार होने वाली है कि भाई हमारे घट की पहचान का मतलब है कि आपको जो विषय दिया गया है वो ही है। इसका मतलब है कि जो आपका विषय था उस विषय के बारे में आप यह क्या बताने वाली है, आपके घट की क्या पहचान है, आपके घट का स्वरूप कैसा बनने वाला है सामूहिक प्रस्तुति में। सामूहिक कार्यशाला के 2 सत्र हैं भिन्न भिन्न, चूंकि 20 मिनट का समय किसी के चूंकि बहुत लंबा समय हो जाता है, 3 घंटे एक साथ नहीं बैठ सकते, तो 2 सत्र बीच में 20 मिनट का समय एक दिया है। उसमें आप सामूहिक सत्र से जल ग्रहण करने जा सकते हैं या अन्य किसी कार्य के लिए 20 मिनट के कालांश में जा सकते हैं। फिर सामूहिक सत्र दोबारा चालू हो जाएगा, ये 10:20 से 11:50 तक पूर्ण हो जाएगा। यानी 2 सत्र हैं, उसके बाद में सभी 21 घटों की प्रस्तुतियां इसमें हो चुकी होंगी। दोपहर भोजन वही पहले दिन के प्रकार 12:15 से 2 बजे तक होना है। उसमें विश्रांति के लिए आपको समय मिलेगा, जैसे ही जिसका घट का भोजन पूर्ण हो गया अपने विश्रांति करें। 62 प्रतियोगिता, पहले दिन भी 62 प्रतियोगिता हुई, कुछ घटों को मौका मिला, कुछ घटों की छात्राओं को मौका मिला। अब इस दिन कुछ को मौका मिला 2:15 से 4 बजे तक। चर्चा सत्र घट अनुसार, चर्चा सत्र पहले 2 चर्चा सत्र हो गए, आज ये तीसरा दिन है, तो तीसरा चर्चा सत्र का विषय है। पहले 2 भिन्न विषय थे, अब आदर्श विद्यार्थी कि हम आदर्श विद्यार्थी हमको देख कर भी क्या कोई समाज में और कोई प्रेरित हो सकता है क्या हमारे जैसा कोई बनना चाहता है क्या? भाई आदर्श विद्यार्थी वो ही होता है जिसको देखकर कोई अन्य विद्यार्थी कहे कि नहीं जी मुझे उसके जैसा बनना है, क्योंकि वो एक आदर्श विद्यार्थी है, उसकी दिनचर्या अति उत्तम है, उसके संपूर्ण कार्य रचनात्मक हैं, उसके एक व्यवस्थित जीवन शैली है। उसके बाद सायं भोजन जैसे करने वाले हैं, सामूहिक करने वाले हैं 6 से 7 बजे तक। प्रतिभा प्रकटीकरण सत्र, अब नायिका देवी घट रह गया,
अन्ना राजम मल्होत्रा हो गया, बछेंद्री पाल गट हो गया, मैत्रेयी गट हो गया, रानी ताराबाई गट हो गया, पंडित रमाबाई और गायत्री देवी। अब यहाँ प्रतिभा प्रकटीकरण पूर्ण हुआ। 21 गटों को मौका दिया जा चुका है। सभी गट की छात्राओं को प्रतिभा प्रकटीकरण के लिए जो चयन हुआ था वो पूर्ण हो गया। भाषण प्रतियोगिता पूर्ण हो गई, कार्यशाला प्रतियोगिता पूर्ण हो गई। इस प्रकार तीनों आपकी और अन्य प्रतियोगिताएं भी आपकी पूर्ण हो गई। 4 जो प्रतियोगिताएं थी वो चारों प्रतियोगिताएं आपके 3 दिवसीय कार्यक्रम में पूर्ण हुई। अब चतुर्थ दिन क्या होने वाला है, अब बात करेंगे। पहले अब रात्रि विश्राम अपने रात्रि 10 बजे। अब चतुर्थ दिन की अब बात होगी। 3 दिन की कार्य दिनचर्या पूर्ण आपके समझ में आ गई। चतुर्थ दिन अपने आगे प्रातः जागरण 4 बजे, जो पहले था वही इस दिन है। निवृत्ति व स्नान 5:30 बजे। इस दिन आपको समय कम मिला है, 1.5 घंटे का ही समय मिला है। तो अब इस दिन के अनुसार आपको तैयार होना कि भाई 5:30 बजे तक आप पूर्ण रूपेण तैयार हो जाएं और उसके पश्चात आप आगामी तैयारी करें। प्रातः वंदना, चूंकि 3 दिन प्रातः वंदना नहीं है, सामूहिक सत्रों में ही वंदना हुई है। यहाँ एक प्रातः वंदना 6 से 6:10 पर, चूंकि इस दिन एक विशेष गणवेश है। आप सभी छात्राओं को सूचना दी गई है कि भाई 4 जोड़ी सलवार सूट लेकर आए साथ में। अब 4 जोड़ी का लो, पहले दिन आप कोई भी अन्य गणवेश को अपनी सुविधा अनुसार सलवार सूट को पहन सकते हैं। दूसरे दिन आपकी सुविधा अनुसार कोई दूसरे सलवार सूट को पहन सकते हैं। तीसरे दिन आपकी सुविधा अनुसार कोई तीसरे सलवार सूट को पहन सकते हैं। लेकिन चतुर्थ दिन के लिए एक सुनिश्चित गणवेश है, सफेद सलवार सूट ही पहननी है समापन समारोह में। उसके लिए भगवा दुपट्टा, भगवा चुन्नी गुरुकुल निःशुल्क तौर पर सभी छात्राओं को देने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, सफेद सलवार सूट का मतलब सफेद सलवार सूट ही है, उसमें कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार का चित्रण नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूपेण जो विद्यार्थी जीवन में गणवेश रहती है सफेद सलवार सूट, वही आप घर से बनवा के लाएं। अपने किसी बहन छोटी बड़ी का अपने पास में हो उपलब्ध तो उनका लेकर आए। तो ये समापन समारोह के दिन एक विशेष गणवेश है, उसका एक सुनिश्चित ड्रेस कोड तय किया है, उसमें कोई विकल्प नहीं निकलना। तो यह प्रातः वंदना होने वाली है। उसके बाद समीक्षा सत्र। समीक्षा सत्र का मतलब होता है कि भाई नचिकेता गुरुकुल का जो 4 दिवसीय वर्ग है, इसमें आपने क्या सीखा, हम आगामी समय में आपसे और कैसे जुड़ सकते हैं। हम आपसे अनवरत जुड़ना चाहते हैं, हम अनवरत आपके सहयोगी बनना चाहते हैं, हम आपकी सफलता में एक सहयोगी की भूमिका अदा करना चाहते हैं। तो हम अनवरत आपसे जुड़े रहें, इस नाते हम आपका फीडबैक लेना चाहेंगे। ये 4 पेज का होगा, उसका पहले से ही आपको प्रारूप भेज दिया जाएगा। उसके अंदर अल्पाहार है सामूहिक प्रातः 7:30 से 8 बजे तक। शौर्य संकल्प यात्रा। शौर्य संकल्प यात्रा का मतलब है पथ संचलन। एक साथ सभी बहनें आदर्श विद्या मंदिर के पास के कोई परिसर तय किया है, एक रूट तय किया है, कुछ हमारे योजना के बारे में, हमारे शिविर के बारे में समाज के कुछ अन्य लोगों को भी पता चले। दूसरा, संचलन कैसे होता है, अपने शौर्य संकल्प यात्रा एक साथ चलेंगे, एक एक गट को तय किया गया है। आपने जून महीने में जो ये संचलन निकला था, शौर्य संकल्प यात्रा निकली थी, उसका आपको वीडियो भेजूंगा, तो उससे आपको ध्यान आएगा कि इसका प्रारूप क्या होता है, इसको क्यों तय किया गया है। ये एक अनुशासन का ही पार्ट है। ये 8:30 से 9:30 बजे का तय है। शिक्षा प्रोत्साहन निधि एवं पुरस्कार वितरण समारोह। ये कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लिमिटेड कंपनी द्वारा, चूंकि ये कंपनी के सहयोग से ही आप सभी को ये शिविर संपन्न हो पा रहा है, आप सभी को सहयोग मिल पा रहा है। आपकी अग्रिम शिक्षा पूर्ण करने के लिए आपको आर्थिक सहयोग ये कंपनी ही देने वाली है। इस नाते इस कंपनी के संरक्षण में, इस कंपनी के ही देखरेख में ये शिक्षा प्रोत्साहन निधि और पुरस्कार वितरण समारोह होने वाला है। विषय इसका है राष्ट्र निर्माण में छात्राओं की भूमिका। भैया, राष्ट्र निर्माण में आपकी भी तो कोई भूमिका होनी चाहिए। समाज के जो लोग हैं, क्या इनको उन्होंने तय किया है, आपकी कोई भूमिका नहीं होगी? नहीं, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। इसमें शिक्षा प्रोत्साहन निधि तो आपको मिलने वाली ही है,
ये तो तय ही है। लेकिन पुरस्कार वितरण इन 4 जो प्रतियोगिताएं हुई, जिसके लिए 3 दिन की कार्य चली, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, अलग अलग भिन्न भिन्न 17 प्रतियोगिताएं हुई, जो पुरस्कृत हुए। भाषण प्रतियोगिता में 21 महीने, प्रतिभा प्रकटीकरण में 21 महीने, ऐसे ही कार्यशाला में 1 गट, बाकी की जो अन्य प्रतियोगिता हो सकता है 5-5 छात्राएं प्रत्येक में तय होने वाली है। तो उन सबको यहाँ पुरस्कार वितरण, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह सामूहिक में सत्र में मंच पर उनको सम्मान में करने वाले हैं, उनको प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट करने वाले हैं संगठन की ओर से। उसके बाद दोपहर भोजन सामूहिक होगा 2 बजे से 3 बजे तक। सामूहिक के पश्चात में गट अनुसार प्रस्थान। भाई जैसे पहले दिन जब आप आए थे तो आपने गट अनुसार रजिस्ट्रेशन कराया था, तो स्वाभाविक है गट अनुसार ही प्रस्थान होगा। दोपहर 3:30 से 4। कोई छात्र ये ना सोचे कि नहीं जी मुझे तो कार्य पूरा हो गया, 10:30 से 1:30 बजे तक अब मैं बिना भोजन के चली जाऊं। नहीं, ये संगठन की पद्धति नहीं है। यदि ऐसा कोई छात्रा सोचती है तो वो गलत है। वह छात्रा पहले ही अच्छी मानसिकता बनाकर घर से आए। अगर उसकी अच्छी मानसिकता शिविर में आने की नहीं है तो निश्चित तौर पर वो छात्रा नहीं आए। उसकी अच्छी मानसिकता होगी तो ही तो वो शिविर में कुछ अच्छा ग्रहण कर पाएगी। आप कुछ ग्रहण करने के लिए आए, इस शिविर को तैयार करने के लिए कई कार्यकर्ता अपना जीवन समर्पण करके बैठे हैं, तब जाके शिविर संपन्न हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई कर्मचारी इस शिविर को काम करने वाले नहीं, यहाँ पूर्णकालिक कार्यकर्ता कई प्रकार के लोग लगे हुए हैं, तब जाकर ये शिविर पूर्ण रूपेण सुव्यवस्थित संपन्न होने के लिए तैयारियां चल रही हैं, संपन्न हो पाएगा। तो जो निर्धारित तय है उस निर्धारित तय में ना आप परिवर्तन कर सकते, ना संगठन में कोई सदस्य परिवर्तन करेगा। तो आपके अभिभावक जो साथ आए उनको भी आप ये मानसिकता बनाकर लाएं कि वहां की दिनचर्या को, प्रारूप को पूर्ण रूपेण हमें स्वीकार करना है। अगर वहां की दिनचर्या के अनुसार अपना 4 बजे वहां से प्रस्थान है तो लास्ट में 4 बजे ही यहाँ से गट अनुसार भेजा जाएगा। कोई अपनी मर्जी से जाएगा तो वो ठीक नहीं है। उस छात्रा की कार्यशैली संगठन के अनुकूल नहीं है तो उस छात्रा को आगे हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे, किसी भी रूप में नहीं जोड़ पाएंगे, चाहे कैसा भी कोई विषय होगा। क्योंकि जो छात्रा संगठन के अनुकूल चलेगी हम उसी छात्रा को जोड़ेंगे। जो छात्रा योग्य होगी उसको निरंतर रूप से बढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, संगठन आपके साथ है, सहयोगी के रूप में आपको अनवरत संगठन मदद करने वाला है, अनवरत आगे बढ़ाने वाला है। ये कार्यशाला के, ये अपने प्रतिभा प्रकटीकरण के, भाषण प्रतियोगिता के, अन्य प्रतियोगिता के सभी विषय आपको समझ में अच्छे से आ पाए होंगे। 4 दिन की दिनचर्या भी अच्छे से समझ में आ पाई होगी। इसीलिए आज आपके सभी छोटे छोटे प्रश्न गट के ग्रुपों में आ रहे थे, तो उन छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से दिया। किसी भी छात्रा का कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न है तो इस वीडियो के माध्यम से अपना समाधान आपको मिल पाएगा। धन्यवाद।